हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी आर फैशन। और इस वीडियो में मैं धागे और मोतियों का इस्तेमाल करके कुर्ती में सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुर्ती पहले से कट करके रखा है और ये कुर्ती की रॉन्ग साइड है। और उसके बाद मैंने ये पेपर बुकरम ली है और इसकी लंबाई 16 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। और अब इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और अब यहाँ ओपन वाली साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद इस निशान को मिलाते हुए तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरह से। और अब इसे कट कर लेते हैं। और अब इस पेपर पेस्टिंग को कुर्ती की रॉन्ग साइड पे इस तरह रखेंगे और इसे आयरन से चिपका लेंगे। कुर्ती की रॉन्ग साइड पे मैंने पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है और फिर यहाँ सेंटर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ किनारे से भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब इन निशानों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे और इस तरफ भी मैं ऐसे ही लाइन बना लूँगी। मैंने इस तरफ भी लाइन बना ली है और मैंने सेंटर पे भी एक सीधी लाइन बना ली है। और अब सेंटर वाली लाइन से 1-1 इंच की दूरी पर हम लाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1-1 इंच की दूरी पर लाइन बना ली है और अब मैं इस डिज़ाइन को मशीन में बनाकर दिखाती हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने वाइट कलर का एंकर थ्रेड लिया है और अब इस एंकर थ्रेड को मैं खाली बॉबिन में भरूंगी। एंकर थ्रेड को मैंने खाली बॉबिन में भर लिया है और उसके बाद मैं ये बॉबिन केस ले रही हूँ और इस बॉबिन केस में ये जो छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है अब उसे थोड़ा ढीला करेंगे ताकि एंकर थ्रेड इसमें से आसानी से निकल सके। तो अब इसमें से धागा बहुत आसानी से निकल रहा है। तो मशीन में बॉबिन के इससे मैं एंकर थ्रेड यूज़ करूँगी और मशीन में ऊपर की तरफ से ये सिंपल धागा यूज़ करूँगी। और अब इन दोनों धागों को मैं मशीन में फिट कर लेती हूँ। तो मशीन में मैंने धागों को लगा दिया है और ये एक सिंपल सिलाई मशीन है। और उसके बाद हमने कपड़े पर जो डिज़ाइन बनाया है उस पर सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ कपड़े पे मैंने लाइनें बनाई हैं, अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो अब इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और अब हम सुई को वापस इसी लाइन की तरफ घुमा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सभी लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सभी लाइन के ऊपर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे सीधी तरफ से पलटकर दिखाती हूँ। तो सीधी तरफ से ये ऐसा लग रहा है और इस पे बहुत सफाई से सिलाई लगी है। और उसके बाद मैंने इस पे चॉक से नेक ड्रॉ किया है और जो नेक मैं इस कुर्ती पे बनाने वाली हूँ उसकी चौड़ाई 6 इंच रहेगी और लंबाई भी 6 इंच रहेगी। तो इस तरह से हमें कुर्ती पे गला ड्रॉ कर लेना है जिससे हमें आगे डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। वैसे मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड नेक ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ये नेट फैब्रिक ले रही हूँ और इसे मैं डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। और इसके ऊपर बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो अब मैं इस एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से को कट करके निकाल लेती हूँ। तो इसे मैंने कट करके निकाल लिया है और इसमें जो ये एक्स्ट्रा नेट है उसे भी मैं कट करके निकाल लेती हूँ।
तो मैंने नेट फैब्रिक में से एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से कट करके निकाल लिया है और अब इसे मैं डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। और अब मैं कुर्ती के ऊपर एम्ब्रॉयडरी पैच को स्टिच करूँगी। तो कुर्ती की उल्टी तरफ जो मैंने बुकरम लगाई थी वो यहाँ तक है, तो इसे मैं चॉक से निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। और अब हम कुर्ती पे पैच को स्टिच करेंगे। तो इस सेंटर वाली लाइन से मैं पैच को स्टिच करूँगी। और नेक से करीबन आधा इंच छोड़कर हम इसे स्टिच करेंगे ताकि जब नेक बनाए तो ये कट ना जाए। तो इसे स्टिच करने के लिए मैंने सुई और धागा लिया है और धागा मैंने वाइट कलर का लिया है और अब मैं इसे स्टिच करूँगी। तो नेक से करीबन आधा इंच छोड़कर मैं इसे स्टिच करूँगी। तो अब इस पूरे लाइन पे मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सभी लाइन के ऊपर इसे स्टिच कर लिया है और नेक वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। और मैंने यहाँ सेंटर वाली लाइन में पैच को स्टिच किया है और उसके बाद एक लाइन छोड़ दी है और उसके बाद फिर पैच को स्टिच किया है। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है। और उसके बाद अब मैं ये मोती ले रही हूँ और इसे मैं इस लाइन के ऊपर स्टिच करूँगी। और मोती को स्टिच करने के लिए भी मैंने सुई और धागा लिया है। तो अब इस लाइन के ऊपर मैं मोती स्टिच करूँगी। तो यहाँ सुई में मैं 4 मोती लगा रही हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ मोती को स्टिच करने के लिए तुरपाई वाला सुई लिया है। और इस तरफ भी हम मोती को स्टिच करेंगे। तो अब इस लाइन के ऊपर मैं मोती स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सभी लाइन के ऊपर मोती स्टिच कर लिया है। फ्रेंड्स, आप जब लाइन के ऊपर मोती स्टिच करें तो आप पहले लाइन के एक तरफ पूरा मोती स्टिच कर लें, उसके बाद आप लाइन की दूसरी तरफ मोती स्टिच करें। इस तरह से मोती स्टिच करने से आसानी होती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक तैयार करके रखा है। जैसे मैंने कुर्ती में नेक ड्रॉ किया था, इसे मैंने बिल्कुल उसी तरह से बनाया है। इस पे भी मैंने गले की लंबाई और गले की चौड़ाई 6 इंच रखी है। और अब इस गले को मैं कुर्ती के ऊपर बनाकर दिखाती हूँ। तो गला बनाने के लिए मैंने ये सिंगल प्रेशर फुट लिया है,
क्योंकि मैंने डिज़ाइन बनाने में मोती यूज़ किया है और गला बनाते समय वो टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं सिंगल प्रेशर फुट यूज़ करूँगी। तो अब इस प्रेशर फुट को मैं मशीन में लगा देती हूँ और अब मैं कुर्ती में गला बनाऊँगी। और अब यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो कुर्ती पे मैंने नेक बना लिया है और यहाँ नेक बनाने पे कोई भी मोती नहीं टूटा है और बहुत आसानी से मैंने नेक बना लिया है। और अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये डिज़ाइन बहुत बहुत सुंदर लग रही है और मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। एंड आई होप कि आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी इसी तरह डिज़ाइंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।